अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 90s की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोट किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर का डायरेक्ट कनेक्शन इसके टेम्परेचर से होता है। साइंसदान जिस नतीजे पर पहुंचे उसने ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक नहीं समझा जा सका। उन्होंने देखा कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सबसे आउटर लेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी कि सूरज की सरफेस से 100 टाइम्स ज्यादा। इस फिनोमेना को समझने के लिए साइंसदान पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी हुई होती है। इसको सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान ही देखा जा सकता है या फिर कोरोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज हुआ। कई स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले सके। जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि 5 लाख डिग्री सेल्सियस इतनी गर्माइश है कि इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब भी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पर लाया जाता है तो उसकी स्पीड कम करना पड़ती है ताकि ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और अपनी तरफ सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह अगर सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजा जाए तो स्पीड को बढ़ाया जाता है। सपोज अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा जाए तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ ऑर्बिट में लाया जाता है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट को सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है, जो कि बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। रॉकेट की मदद से वो यहाँ अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड ऐसा ऐसा बढ़ाकर स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि सूरज के मुकाबले में अर्थ के ज्यादा करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसको सूरज के ऑर्बिट में दाखिल करने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले वीनस पर भेजा जाएगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वीनस एक छोटा प्लैनेट है जिसकी वजह से ग्रेविटी भी बहुत कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसी के लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच पाएगा। 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज की सबसे क्लोज पॉइंट पर जाने के लिए 24 मरतबा वीनस का सहारा लिया जाएगा। हर एक चक्कर पर 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी कि 8 सालों में सूरज पर 900 घंटे रिसर्च हो पाएगी। 28 अप्रैल 2021 को नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का सूरज की सतह से मिस्टेरिकली 100 टाइम्स ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसको पार्कर सोलर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने हाई टेम्परेचर पर पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर सोलर प्रोब की साइड जो सूरज को फेस कर रही है, वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है, बल्कि इसको खास तौर पर सूरज की गर्माइश को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, जिसको ग्रेफाइट और रेसिन से मिलाकर बनाया गया है। इस मिक्सचर को शील्ड की दोनों साइड्स पर लगाकर उसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और ये तो हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर व्हाइट सेरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाए। पार्कर सोलर प्रोब का बाकी हिस्सा इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। सबके बावजूद भी पार्कर प्रोब 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश किस तरह बर्दाश्त कर रहा है, ये भी एक सवाल है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए होता है।
जैसा कि गर्मियों में हवा में पार्टिकल्स और वेपर अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमें रात को भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। जैसे कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन महसूस होगी, जबकि 300 डिग्री सेल्सियस के ओवन में हाथ डालकर निकालने से कुछ भी मालूम नहीं होता। इसकी वजह यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई भी चीज टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां माइनस में टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां पार्टिकल्स नहीं होते जो हीट को ट्रांसफर करें। यही वजह है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।